मेरे ब तब वास्तव में ईश्वर रूपी माता ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित
इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। कुछ कामनाएं को तो तुमने स्वयं छोड़ दिया था, किंतु मैं परिवर्तन तुम्हारे घर में। तुम्हारा हृदय सुकून भरा होगा। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे। मुझे प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन विराजमान है। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, किंतु अब समय आ गया है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो। ऐसे जियो जैसे मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सच
इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वो आपको लेकर इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? ये जानने के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते और ये चीज़ें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती हैं। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी सिक्स सेंस होती है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीज़ें हैं, जो ये वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी सिक्स सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। ये साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे, परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ़ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गज़ब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या? आखिर ये क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग हैं। जो चीज़ उनके पास नहीं है वो आप में है। क्या है आप में? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई की, अच्छाई की, नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज़ वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है आप पर। ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहाँ पर सर झुका दो, मत्था टेक लो, मन्नतें मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं, वहाँ पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं।
आप हर समय ये महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। मैं नहीं हूँ, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है, वह मैं नहीं करता,